और दोस्तों ये देख सकते हो आप श्रद्धालुओं की हजारों की तादाद में जो है क्या बोल आज माँ गंगा अपने मैके से गंगोत्री में और जिसके कपाट अक्षय तृतीया के 12-15 पर खुल चुके हैं, तो मैं पूरे जनपद वासियों को, प्रदेशवासियों को और देशवासियों को इस कपाट खुलने की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। पता है कि जब से धराली आपदा हुई थी उस समय से बहुत ज़्यादा मंजर हो गया था, बहुत सड़कें बहुत जगह वॉश आउट हो गई थी, पहाड़ के पहाड़ जो है नदी से पूरे कटाव हो गई थी, झील बन गई थी, बहुत चैलेंज था। लेकिन जिस तरह से हमारे एसएसए मुख्यमंत्री माननीय धामी जी ने, हमारी सरकार ने लगातार प्रयास किया, हम सब ने प्रयास किया, पूरे प्रशासन ने प्रयास किया और कहीं ना कहीं सड़क को सुचारू करने के लिए लगातार एक बहुत अच्छा प्रयास हुआ। लेकिन मैं जानता हूं कि बहुत बड़ा अभी भी चैलेंज है, 2-3 पॉइंट जो हमारे जो संवेदनशील है उसको लगातार बीआरओ के द्वारा, भले शुरू में बहुत ढीली गति थी लेकिन अब कहीं ना कहीं इसमें तेजी लाई जा रही है। तो उसको उस काम करने के लिए जो दिक्कतें आ रही हैं, जिस तरह से गंगा जी का जो कटाव है वो सड़क की ओर हो गया, तो पहले गंगा जी को डाइवर्ट करना पड़ेगा, फिर नीचे से काम होगा, तो कई चैलेंज हैं हम सब ने दिया। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि इस समय यात्रा बहुत सुचारू और अच्छी चलेगी और हम चाहते हैं कि अच्छी से अच्छी व्यवस्था हो ताकि जो श्रद्धालु आएँ वो अपना खुश होकर के जो है तीर्थों से अपने घर को जाए और सही सलामत जो है घर को जाए। एक बार मैं पुनः आपके चैनल के माध्यम से शासन प्रशासन से निवेदन करूंगा कि जितने भी डेंजर जोन। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जी। गंगोत्री धाम में हम आए हैं, मैं यहीं से हूँ, मेरा ससुराल मीठीमठ में है। अच्छा। और हम कल आ गए थे जी। कल हम मुखवा गांव में आए थे, अपने गांव में, जहां माँ 6 मास के लिए शीतकालीन प्रवास में रहती है माँ की मूर्ति, और उसके लिए हम आए थे। तो कल माँ 12:15 बजे जो है वहाँ से माँ का प्रस्थान हुआ और बहुत भावभीनी श्रद्धांजलि जो है लोगों ने माँ को दी। सभी माताएं, हम लोग तो बहुत ऐसे रोते हैं और जैसे इस तरह से विदाई करते हैं जैसे कि एक बेटी को अपने घर से विदा किया जाता है, उस तरह से हम अपनी माँ को विदा करते हैं। सब भाव विरोध होकर कर रहे थे और जैसे हम अपनी बेटी को कंडा देते, दिल में बहुत उत्साह है और बयान नहीं कर सकते हमारे को कितनी खुशी हो रही है इन सब चीज़ों की। जो माँ गंगा यहाँ साक्षी पत्र पे 6 महीने में यहाँ पे आती है और हर 6 महीने जब वहाँ पे अपने गाँव चली जाती है, तो आज हमारे को बहुत ही हर्ष हो रहा है और दिल गदगद हो रहा है इन सब माता को यहाँ पर देखकर। हमारे जो है आंसू अंदर से उमड़ के निकल रहे हैं। माँ का जब दीदार किया हमने, आज माँ का दीदार करके बहुत खुशी हुई हमें, बहुत हर गंगे जय माँ गंगे, सारा पानीपत परिवार भी हमारा जितने भी है गंगा माँ के दर्शन करने के लिए आया है। फिर जय गंगे मैया, जय गंगे। तो हमारी उत्तरकाशी की जो सड़कें हैं और सड़कें की खस्त हाल है और शौचालय भी जो यात्री का जो डेस्टिनेशन है वहाँ पर शौचालय की व्यवस्था नहीं है। हम देख पा रहे हैं, जैसे हम इस रूट से आए हैं कहीं पर ये व्यवस्था नहीं हो पा रही है, तो इस पर क्या कहना आपका? ये आज तो मैं सबसे पहले अक्षय तृतीया की जो आज शुभ दिन है, इस शुभ अवसर पर आप सबको और आपके दर्शकों को बधाई देना चाहता हूँ कि आज माँ गंगा जी के कपाट खुल रहे हैं और अभी हम लोग गंगोत्री धाम में हैं। और उत्तराखंड में जो अपने 4 धाम हैं, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ जी, तो ये हाई एल्टीट्यूड में स्थित हैं और यहाँ की यात्रा करना अपने आप में बहुत आसान नहीं है, कठिन है। जहाँ तक आपने कहा सड़कों की हालत है, क्योंकि हर समय कुछ न कुछ नेचुरल कैलेमिटीज होती रहती पहाड़ों में। गंगोत्री धाम रूट की जो सड़कें हैं वो बदहाल हैं, जगह जगह शौचालय की व्यवस्था नहीं है, तो इस पर क्या कहना है आपका? पहले तो मैं अक्षय तृतीया के इस शुभ और पावन अवसर पर पूरे देश भर के श्रद्धालुओं को हार्दिक बधाई देता हूं और मां गंगा से ये मनोकामना करता हूं कि इस बार की ये 4 धाम यात्रा है, इस 4 धाम यात्रा पर किसी की नज़र ना लगे और ये 4 धाम यात्रा यहाँ के लोगों के लिए खुशहाली लाए। यहाँ के जो तमाम क्षेत्रवासी हैं जो सिर्फ 4 धाम यात्रा पर डिपेंडेंट हैं, उन लोगों के लिए खुशहाली लाने का काम करे। जो बात आपने कही, वास्तव में हमने सड़कों की हालत भी देखी और तमाम हमने कल रात को देखा कि यहाँ बहुत सारी जगहों पर लाइट की व्यवस्था भी नहीं थी। इन तमाम चीज़ों को लेके प्रशासन को सचेत होना चाहिए। आज मुख्यमंत्री जी का यहाँ पर प्रोग्राम है और उसके बावजूद भी बहुत सारी जगह हैं, अगर मुख्यमंत्री जी बढ़िया करते तो उत्तरकाशी में हेलीकॉप्टर से उतरते
और वहाँ से सड़क के माध्यम से अगर गंगोत्री तक आते तो संभवतः हम समझते कि यात्रा का मार्ग बहुत अच्छा और सुगम बनाया गया है। लेकिन यात्रा के मार्ग में अभी भी दिक्कतें हैं। एक बरसात होने के बाद कई विकट स्थितियां पैदा हो सकती हैं। तो इन चीज़ों पर सरकार को और प्रशासन को बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है और पूरे इस यात्रा के समय काल में ये समझने की ज़रूरत है कि चारों धाम में गैस की आपूर्ति पूर्ण रूप से प्रशासन को करनी चाहिए, सरकार को करनी चाहिए, जिससे कि देश विदेश से प्रदेश से आने वाले यात्रियों को कहीं ना कहीं सुख और सुविधा मिल सके। आए होंगे ये हमारे जो सड़कें हैं गंगोत्री धाम विशेषकर अगर मैं बात करूँगा, ये खस्त हाल हो चुकी है और अभी BRO इस पर अभी उनकी नींद खुल रही है और अभी काम शुरू हो रहा है। और जबकि शीतकालीन में इसको इस सड़क की जो समस्याएं हैं या शौचालय की हम बात करेंगे, शौचालय और इसमें काम होना चाहिए था, लेकिन ये लोग अभी करें, इस पर क्या कहना आपका? इस पर देखिए, चार धाम व्यवस्थाओं को लेकर के बात करेंगे तो बिल्कुल जो है रोड की खस्ता हालत है। आपने सही पहचाना, रास्ते में गड्ढे हैं और अब जाके प्रशासन की नींद खुली है, क्योंकि आज से जो है यात्रा के कपाट खुल गए हैं, लोगों का आना जाना शुरू हो गया। रास्ते में आने जाने वाले लोगों के लिए कहीं उचित बैठने की व्यवस्था नहीं है, शौचालय नहीं है, तो तमाम प्रकार की समस्याएं हैं। लेकिन जब ऑफ सीजन होता है, जब गाड़ियां नहीं चलती, तब ये लोग सोए रहते हैं और अब पिछले 2-3 दिन से ये लोग दिखा रहे हैं कि बस हम लोग मुस्तैदी से जो है सामाजिक कार्यों के लिए आगे बढ़ रहे हैं।